स्टूडेंट्स, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, द सेकंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज मोटिवेशन। यस, व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या होता है? हमारा एक इंटरनल स्टिमुली होती है, एक मतलब जो एक चीज ऐसी इंटरनली भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, बट इंटरनल ज्यादा वर्क करती है, जो हमें कोई भी काम करने के लिए क्या करती है, मोटिवेट करती है, अंदर से हमें ये कह सकते हैं कि हमें प्रोत्साहित करती है। क्लियर? तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है, जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट है, सपोज कोई भी स्टूडेंट है और वो ये कहता है कि मैम मेरे से ये क्वेश्चन लर्न नहीं होता, तो मैं उसे कैसे मोटिवेट करूंगी? क्या तरीका है उसे मोटिवेट करने का? मैं ये कहूंगी कि अगर तुमने विद इन 5 मिनट्स ये क्वेश्चन लर्न कर लिया, तो जो मेरे हाथ में ये पेन है ना, ये पेन तुम्हारा है। सपोज वो पेन कोई भी हो सकता है, 100 रुपीज का, 200 रुपीज का, कितने का भी हो सकता है। मैं ये कहूंगी कि अगर ये तुमने क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स लर्न कर लिया, तो ये पेन तुम्हारा है। तो उसके अंदर क्या होगा? उसको अंदर ये नहीं होगा कि पेन मैं ले लूंगा, उसके अंदर ये एक फीलिंग आएगी कि एक टीचर से रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। 3 इडियट्स मूवी में भी आपने देखा होगा कि वायरस ने एंड में आमिर खान को अपने एक पेन दिया था। क्लियर? वो एक मोटिवेशन होती है। एक मोटिवेशन कैसी होती है? एक मोटिवेशन होती है कि वो स्टूडेंट अपने टीचर के जैसा या उससे ऊपर कुछ बनना चाहता है, तो ये मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग होती है। क्लियर? हाँ जी, देखिए मीनिंग क्या है मोटिवेशन का। मोटिवेशन मीन्स इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। इंड्यूसमेंट क्या होती है? व्हाट इज इंड्यूसमेंट? मीन्स हम किसी भी पर्सन को कोई भी काम करने के लिए देते हैं ना, इंड्यूसमेंट क्या चीज बनती है? इंड्यूसमेंट होती है something that is offered to somebody। क्या होती है इंड्यूसमेंट? something that is offered to somebody to make him or her to do that task। क्लियर? इंड्यूसमेंट होता है जब हम किसी को कोई चीज, कोई काम करने के लिए देते हैं। कोई चीज हमने किसी को कोई काम करने के लिए दिया, उसके बदले में हमने कहा उसको हम तुम्हें ये चीज देंगे, दैट इज इंड्यूसमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को अभी पेन का एग्जाम्पल दिया था। बट अगर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में हम मोटिवेशन को समझे तो वो क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब हम इसमें अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या कंपेल नहीं कर रहे हैं, हम अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो डिजायर्ड मैनर से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में क्या करें, अपने एफर्ट्स दे। समझ में आ गई बात? मोटिवेशन में क्या होता है? हम किसी के ऊपर स्ट्रेस नहीं डाल रहे होते हैं, हम किसी को कोई कंपेल नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ उसके इंटरनल फीलिंग को, डिजायर्स को, उसकी नीड्स को जगा रहे होते हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें इसके बदले में ये मिल जाएगा। मतलब एक तरह से हम उन्हें ये भी कह सकते हैं कि लालच देना, बट वो लालच नहीं होता है, वो ग्रीड नहीं होता है। वो क्या होता है कि उनकी हम कहते हैं उनके एफर्ट्स को हम लोग एक तरह से सही लाइन पे लेके आ रहे होते हैं, और वो हमने एक तरीका दूसरा अपनाया होता है। ठीक है? तो ये होती है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन को समझने के साथ साथ हमें इसके 3 इंटररिलेटेड एस्पेक्ट को समझना जरूरी है कि मोटिव क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, और मोटिवेटर्स क्या होते हैं। ठीक है? व्हाट इज मोटिव? मोटिव क्या होती है? एक इंटरनल, एक इनर स्टेट होती है दैट एनर्जाइजेस, जो हमें एनर्जाइज करती है, एक्टिवेट करती है, मूव करती है किसके टुवर्ड्स? डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल, हमें अपना गोल को अचीव करने के लिए। तो मोटिव क्या हो गया? इनर स्टेट। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, मोटिव एक इंटरनल फीलिंग होती है हमारी, वो मोटिव होता है। मोटिव अराइजेस आउट ऑफ द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। मोटिव्स अराइज कहां से होते हैं? नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल से। क्लियर? जैसे कि अगर कोई भूखा है, ठीक है, अगर हम उसे कह देंगे कि तुम जो है, अगर कोई मतलब अगर 2 टाइम्स का किसी को फूड मिलता है, ठीक है, और हम ये उसको पता है कि मैं 2 टाइम्स का ही फूड ले सकता हूँ, 3 टाइम 3rd टाइम का मुझे अवेलेबल नहीं होता, हम उसको ये कहें कि ऐसा कर, तो आज हमारे लिए ये थोड़ा सा काम कर दे कि हम तेरे को नेक्स्ट 2 टाइम्स का और फूड अवेलेबल करा देंगे। तो ये क्या होगी? इनर स्टेट ही तो है, क्योंकि भूख है, एक भूख है, कोई भी इंसान को भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये क्या, ये हमें एनर्जाइज करेगी। जो हमारा इनर स्टेट है ना, हमारी हंगर है, वो हमें एनर्जाइज करेगी। क्लियर? नेक्स्ट इज द मोटिवेशन। मोटिवेशन तो मैंने आप लोगों को ऊपर भी करवा दिया है। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द प्रोसेस टू स्टिमुलेट पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल।
लोगों को स्टिमुलेट करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल्स। उसके बाद है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स क्या होते हैं? मोटिवेटर्स आर द की कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक। की कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रमोशन देना, रिकॉग्निशन देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, पे हाइक, ज्यादा ऊंची पोजीशन पे उसे पहुंचा देना उसमें ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? तो ये होते हैं मोटिवेटर्स, ये हमारे की कंपोनेंट्स हैं। तो ये हो गया हमारा मीनिंग और 3 इंटररिलेटेड टर्म्स, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। द नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन में हम क्या करेंगे? फर्स्ट इज द इंटरनल फीलिंग। मैंने अभी बताया मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है, हमारे डिजायर्स, अर्जीज, हमारे डिराइव्स, ये हमारी इंटरनल फीलिंग है। यही इंटरनल फीलिंग्स हमें डिजायर्ड गोल को अचीव करने में हेल्प करती हैं। सपोज किसी भी पर्सन की कोई ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, उसकी इंटरनल फीलिंग क्या है कि मैं इतने एफर्ट्स करूं कि मेरे को प्रमोशन मिल जाए। तो वो जो प्रमोशन अचीव करना है ना, वो हमारी इंटरनल फीलिंग है। नेक्स्ट इज द प्रोड्यूसेस गोल्स डिजायर्ड बिहेवियर। यस, हमारी मोटिवेशन ही गोल डिजायर्ड बिहेवियर प्रोड्यूस करती है। वो कैसे? हम इतना मोटिवेट कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, सॉरी अपने वर्कर्स को, कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज द कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। यस, मोटिवेशन जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव मैनर से और नेगेटिव मैनर से भी हो सकती है। मोटिवेशन, अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में ही कि अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मेरे से क्वेश्चन लर्न नहीं होता, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप 10 मिनट्स में क्वेश्चन लर्न करते हो तो ये पेन आपकी। लेकिन मैं अगर ये कहती हूँ कि 10 मिनट्स में क्वेश्चन लर्न करते हो तो पेन आपकी, वो पॉजिटिव मोटिवेशन होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूंगी कि अगर 10 मिनट्स तक तुमने क्वेश्चन नहीं लर्न किया तो 10 मिनट्स के बाद तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी, दिस इज द नेगेटिव मोटिवेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज द, ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो वो क्या होगा? अगर तो हम ये कहें कि अगर आपने ये कोई टारगेट दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को कि सपोज कि 100 यूनिट्स 1 वीक का एक टारगेट दिया जाता है कि अगर आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है? और अगर नहीं करते हो तो आपको या तो ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा या डिमोट कर दिया जाएगा। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन होगा। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे है कि समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को ही समझ नहीं पाते हैं। तो सबऑर्डिनेट्स के अगर हम बिहेवियर को समझ पाते हैं तो उन्हें मोटिवेशन इजीली दिया जा सकता है। अगर हम उनके बिहेवियर को ही नहीं समझ पाते कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उनका नेचर कैसा है, क्योंकि अगर हमें किसी का नेचर पता चल जाता है तो हम उसे अकॉर्डिंगली मोटिवेट कर सकते हैं। इफ then we can easily handle that person। अगर हम उसे नहीं समझ पाते हैं तो हम उसे मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? किसी भी वे से नहीं कर सकते। तो these are the features of motivation। features of motivation, these are the features of motivation। next is the motivation process। motivation process जो है, motivation process is based on the human needs। motivation process किसके ऊपर बेस्ड है? ह्यूमन नीड्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट हमारी मोटिवेशन प्रोसेस का पॉइंट क्या है? अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड क्या होता है? अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड वांट्स, जो कि सेटिस्फाई नहीं हुई है, जो हमारी ऐसी इंटरनल नीड्स हैं, स्टिमुलीज हैं जो सेटिस्फाई नहीं है, और वो हमें क्या करती हैं? एक तरह से कंपेल करती हैं टू डू द पर्टिकुलर एक्शन, कि हम कुछ काम करें, जो हमारी अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड वांट्स हैं। उसके बाद है टेंशन। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड वांट। जो अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड वांट्स हैं, जो हमें क्या है मतलब एक इंडिविजुअल को जो कॉन्शियस करती हैं कि वो कोई ना कोई एक्शन करे जिससे कि वो नीड सेटिस्फाई हो। तो ये अनसेटिस्फाइड नीड्स जो है हमें क्या क्रिएट करती हैं? टेंशन क्रिएट करती हैं हमारे लिए। सपोज अभी मैंने एग्जांपल दिया था अभी ऊपर कि किसी भी कोई पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, उसकी एक नीड है, वो क्या है कि अनसेटिस्फाइड उसकी नीड क्या है? वो प्रमोशन लेना चाहता है एट एनी कॉस्ट। वो तो अनसेटिस्फाइड नीड है, अभी प्रमोशन मिली तो नहीं ना, वो लेना चाहता है एट एनी कॉस्ट। टेंशन, अब प्रमोशन उसे मिल नहीं रहा है, वो काफी एफर्ट्स लगा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, बट ही इज नॉट गेटिंग द प्रमोशन, सो ही इज इन टेंशन। नेक्स्ट इज द डिराइव्स। डिराइव्स क्या होते हैं? डिराइव्स मींस यहाँ पे हम क्या करते हैं? डिराइव्स क्या होते हैं? डिराइव्स टेंशन क्रिएट अ डिराइव। डिराइव यानी कि बेस्ट
एक अल्टरनेटिव क्रिएट करती है ये। तो टेंशन क्रिएट्स अ डिराइव विद इन एन इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट विल हेल्प टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स। जो डिराइव होता है ना, डिराइव मैंने बताया था, इंटरनल हमारी फीलिंग्स होती हैं, नीड्स होती हैं, जो इंटरनल होती है ये हमारी, ठीक है। कोई ये नहीं है कि कोई हमें बाहर से हमें ला के देता है। तो डिराइव्स क्या होती हैं? विद इन एन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के अंदर ही होती है। टू आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट विल हेल्प टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स। उसके बाद है हमारा सर्च बिहेवियर। अब डिराइव तो होती है हमारी इंटरनल, इंडिविजुअल के अंदर ही होती है। उसके बाद सर्च बिहेवियर, अब वो क्या करता है? एक ऐसा बेस्ट अल्टरनेटिव सर्च करने की कोशिश करता है कि जिससे कि उसकी नीड जो है सेटिस्फाई हो सके। जैसे कि अब ये था, अब इसके इंटरनल क्या था कि प्रमोशन लेना चाहता है, और उसके बाद वो बेस्ट अल्टरनेटिव सर्च करेगा। सर्च मींस एक ऐसा मेथड सर्च करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जो उसे प्रोवाइड किए गए हैं मैक्सिमम अचीव कर सके, जिससे कि वो प्रमोशन उसे मिल सके। एंड देन हिज नीड विल बी सेटिस्फाइड। क्लियर? और जब उसकी नीड सेटिस्फाई होगी तो देन रिडक्शन इन द टेंशन, यानी कि नीड सेटिस्फाई कब होगी? जब उसे जब यहाँ पे वो ऐसे मेथड्स, ऐसे तरीके वो सर्च कर लेता है कि वो अपने टारगेट को अचीव कर सके। जब अचीव कर लेगा तो उसे प्रमोशन मिल जाएगी, उसके नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। और जब सेटिस्फाई हो जाएगी नीड, तो जो टेंशन यहाँ पे क्रिएट हुई थी, जो अनसेटिस्फाइड उसकी नीड थी, तो टेंशन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन ऑफ टेंशन। उसकी टेंशन क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। इनके प्रमोशन मिलने पे टेंशन रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज द मोटिवेशनल प्रोसेस। एक बात याद रखना, जो मोटिवेशनल प्रोसेस है हमेशा ह्यूमन नीड्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वर्कर की नीड क्या होती है? जैसे प्रमोशन लेना, तो मैंने प्रमोशन का एग्जांपल लेके दिया इसको। पहले अनसेटिस्फाइड नीड है, वो प्रमोशन लेना चाहता है। उसके बाद टेंशन है, अब उसकी नीड पूरी नहीं हो रही है तो वो टेंशन में है। फिर वो विद इन द इंडिविजुअल डिराइव्स क्रिएट होते हैं इंडिविजुअल के अंदर कि उसने एट एनी कॉस्ट ही विल सेटिस्फाई हिज नीड, मतलब वो प्रमोशन लेकर रहेगा बाय हुक और क्रुक, बाय एनी मींस। नेक्स्ट, वो बेस्ट अल्टरनेटिव सर्च करेगा, किस तरह से वो अपने टारगेट्स को अचीव करे, ऑर्गेनाइजेशन ने जो उसे दिए हैं कि उसे प्रमोशन मिल जाए। उसके बाद जब उसे प्रमोशन मिल जाती है, उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है, देन जो उसको टेंशन क्रिएट हुई थी, जब उसे प्रमोशन मिल जाती है तो उसकी टेंशन यहाँ पे क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है, एंड हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है। दिस इज द मोटिवेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। यस, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट, हेल्प्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। मोटिवेशन, अगर हम किसी को पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं तब किसी भी वर्कर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, एंड ही विल डू दैट वर्क इन द बेस्ट ऑप्टिमम मैनर। नेक्स्ट इज द हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड। किसी पर्सन का नेगेटिव एटीट्यूड होता है, अगर हम उससे मोटिवेट करते रहते हैं, देन उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। सपोज अगर कोई वर्कर है, वो ये सोचता है कि देयर इज लॉट ऑफ वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही इज वर्किंग, बट व्हेन द सुपरवाइजर मोटिवेट हिम, या मोटिवेट कैसे करेगा? व्हेन उसके वर्क की प्रेज कर देना, ठीक है, और ये कहना कि ही इज डूइंग हिज वर्क देन द अदर पीपल, तो ये प्रेज ही उसको क्या करेगी? उसके नेगेटिव एटीट्यूड है ना कि वर्क यहाँ पे बहुत ज्यादा है देन द अदर ऑर्गेनाइजेशंस, उसके इस नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज कर देगी। क्लियर? तो ये नहीं है कि सुपरवाइजर को उससे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। नो डाउट एक फाइनेंशियल नीड होती है, मतलब हम आगे करेंगे फाइनेंशियल मोटिवेशन एंड नॉन फाइनेंशियल करेंगे ये हम, बट जरूरी नहीं है कि सुपरवाइजर हमेशा ही फाइनेंशियली उन्हें हेल्प करे तभी वो मोटिवेट होंगे। नहीं, हमारे स्कूल में भी अगर आप देख लो, अगर आप अपने स्कूल्स में जाते हो तो आपकी प्रिंसिपल मैम जो है टीचर्स को जस्ट हमेशा जो है मोटिवेशन कैसे करती है कि उन्हें उनके वर्क की प्रेज करके, वो प्रेज चाहे असेंबली में हो जाए चाहे किसी भी स्टाफ मीटिंग में हो जाती है, तो टीचर्स को इसी से ही बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। ऐसी मोटिवेशन किसको मिलता है? एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज द हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। यस, एम्प्लॉय टर्नओवर कब किस केस में सबसे ज्यादा होता है? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की हरासमेंट होती है या उन्हें काम ज्यादा लिया जाता है और उन्हें काम का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मतलब है उन्हें कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो दिस इज द, तो उस केस में एम्प्लॉइज टर्नओवर ज्यादा हो जाता है। मींस एम्प्लॉइज जो हैं वो
क्या करते हैं, एम्प्लॉइज अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम एम्प्लॉइज के वर्क को पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं, उन्हें प्रेज करते हैं, तो एम्प्लॉइज टर्नओवर रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज द रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म। यस, एम्प्लॉइज एब्सेंट तभी ज्यादा रहते हैं जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर अगर मोटिवेशन मिलता रहता है कि सुपरवाइजर उनके काम की पूरी प्रेज करता है, उन्हें टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देता है, तो दिस थिंग रिड्यूसेस द एम्प्लॉइज एब्सेंटिज्म। नेक्स्ट इज द हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। यस, जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, एम्प्लॉइज क्या करते हैं, वो जो चेंजेस होते हैं उन्हें इजीली इंप्लीमेंट नहीं करने देते। लेकिन अगर सुपरवाइजर उन्हें पॉजिटिव वे से इंप्लीमेंट करने के लिए कहता है कि ये, अगर उन्हें ये कहता है कि दीज आर द चेंजेस दैट विल गिव बेनिफिट टू देम इन द फ्यूचर, तो अगर आज आप इन्हें सीख जाओगे तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इस तरह से मोटिवेशन देने से तो चेंजेस को इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट एम्प्लॉइज को तो मिलता ही मिलता है कि वो नई चीज़ों को सीख जाते हैं इजीली। इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है नई टेक्निक से वर्क करती है। Then these are the points of importance of motivation. In the next video, we will discuss the next chapter, that is the Maslow's hierarchy of needs. Clear? In the next video, we will discuss the next chapter. Till then, bye. Stay home, stay safe. Okay.